सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के मंडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। नए हफ्ते का आगाज होने जा रहा है और मजबूत होगा, ऐसा सिंगापुर से संकेत है। 70-80 पॉइंट के आसपास की मजबूती होगी। इस तरह का गैप अप मिलेगा एशिया में। ये हैंगसेंग और शंघाई तो खैर चाइना डिपेंडेंट, वो थोड़ा सा मार्केट अपनी चाल चल रहे हैं क्योंकि चाइना को लेकर इश्यूज हैं। अदरवाइज एशिया ऐसा बुरा नहीं है, आगे नहीं बढ़ेंगे गैस के। बाकी का एशिया अगर स्क्रीन पे आएगा तो आपको आधे % के आसपास वो भी उछाल के साथ ही ट्रेड करते हुए नजर आएंगे, एक्स ऑफ ये दोनों मार्केट्स। ठीक है, मिला जुला कामकाज, लाजी जो मार्केट चल रहे हैं इन टैंडम, जैसा एसजीएक्स निफ्टी उछाल रखा रहा होता नहीं। दरअसल यूएस से संकेत ठीक ठाक हैं। अब लार्जली सब मान के चल रहे हैं फेड कुछ नहीं करेगा, दरों में कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, एक पॉज की तैयारी हो रही है ऐसा मानना है। और फ्राइडे का सेशन भी स्क्रीन पर रख दिया डायरेक्टर साहब ने। ऐसे में दिखाइए क्विकली हमारी पिच, हमारा ग्राउंड, हमारा क्राउड पे जाते ही नहीं हो यार डायरेक्टर साहब। क्राउड की तरफ बढ़ा सकते हो क्या कैमरे को? हर चीज हर बहाना बजट पे ले आते हैं ये लोग। इसमें क्या प्रॉब्लम है बजट से? जो कैमरा ले जा रहे हैं बदलना है, तो रियल पे ले जा है बकवास। हर चीज बजट पे नाम कर रखा है। लेकिन ये आज की पिक ये तो टकाटक सख्त लग रही है। कल वाले मैच का क्राउड का विजुअल डाल सकते हैं? कल वाला मैच देखा क्या आपने? नहीं देखा। पिच तो सख्त है, एकदम टकाटक है। क्या मामला है ये? कल तो लेकिन बॉम्बे में बारिश हुई है। मुंबई में बारिश हुई है, अमेरिका में सब अच्छा चल रहा है, सब चारों तरफ बढ़िया है एकदम। मैच भी अच्छे चल रहे हैं। हाँ मैच अच्छा था, मैच का मैं लेकर आया था, हॉकी में साहब ने हटा दिया। हमने दुनिया में दूसरा स्पॉट जीता है क्रिकेट में, और द गेम ऑफ क्रिकेट वन। नहीं, और हम महज 100-200 रन से हारे। और क्या? मैं हॉकी की बात कर रहा हॉकी, हाँ हॉकी। इंडिया 2023 विमेन्स हॉकी जूनियर एशिया कप जीत गया है। साउथ कोरिया को 2-1 से हराया है। पॉजिटिव स्पोर्ट्स न्यूज है एकदम। खबर यही है, बाकी तो फेरिफरल एक्टिविटी है। तो सब ऐसे गए थे घूमने। ये था मैच, इसको देखना चाहिए था, बहुत मजा आया उसमें। मैच मैंने देखा नहीं, लेकिन उन लड़कियों का वो उत्साह मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि देखो बढ़िया मैच जीत। कांग्रेचुलेशंस। तो उसी खुशी में हमको लगता है कि आपको टीम को बहुत अच्छे से देखना चाहिए। आज पिच बहुत अच्छी है। यूएस में देखिए, ढूंढने से भी आपको बुरी खबर नहीं मिलेगी। अमेरिका इतना खुश है कि अब ब्याज दरें नहीं बढ़ेंगी, उन्होंने मान लिया है, मतलब मन के अंदर घोषणा कर दी उन्होंने कि अब नहीं बढ़ेंगी ब्याज दरें, बढ़ेंगी तो देखा जाएगा। भारत में भी देखो मानसून का थोड़ा सा माहौल बनने लगा है, हालांकि अभी कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मेरा इसमें एक डिसएग्रीमेंट है। मुझे नहीं लगता मानसून मतलब ख़राब भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा उससे? ये एक ऐसा भ्रम मिथ बना रखा है लोगों ने। मानसून आपकी हाईएस्ट एग्रीकल्चरल ग्रोथ है जीडीपी में, भरे पड़े भंडार अनाज से। नहीं बरसा एक बार, थोड़ा कम बरसा, क्या फर्क पड़ जाएगा उससे? अरे हर चीज 12% मुंबई के रिजर्वायर में पानी बचा हुआ है। 12% उतना तो बरसेगा ही। 12% के नीचे लेते नहीं है। एपीएमसी ने परमिशन दिया ताकि निकालो भैया। नहीं, उतना तो बरस जाएगा कि आपके रिजर्वायर भरना होता है कि साल भर का पानी का कोटा हो जाए। हाँ, वो हो जाए हर जगह, और बढ़िया सा स्प्रेड हो जाए हर जगह, हर देश के कोने में, और कुछ नहीं चाहिए। कंट्री वाइड 33% रिजर्वायर भरे हुए हैं। उसका मतलब होता है अगस्त तक पानी की प्रॉब्लम नहीं है। बरसेगा सब भर जाएंगे, ऐसा क्या तनाव है? जबरदस्ती लोग मानसून को लेकर मानसून तो ऐसा टेंशन हो जाएगी। टमाटर, प्याज, आलू, भरता सब कुछ। मानसून की चिंता भारत को है नहीं। भारतीय बाजार चिंता होती तो ऐसे थोड़ी लाइफ है कि करीब पहुंचे होते। मेट ने कहा बादल आ गए, पूरा केरला निकल कहा महाराष्ट्र भी आ गए। बरसे नहीं, आते चले जा रहे, निकल लिया, आगे बढ़ गए, आते चले जा रहे। तो मानसून मेरे हिसाब से कोई वैसे तनाव की बात नहीं है। यूएस है तनाव की बात, लेकिन वहाँ हमने मन में मान लिया है कि नहीं बढ़ेगा। अब बढ़ भी गया तो क्या देखेंगे, इसलिए ये पिच यहाँ पे ऐसे चल रही। तो सब कुछ हमने अपने मन में तय कर लिया कि अच्छा है, इसीलिए पिच अच्छी है। अब बाकी खराब होगा देखा जाएगा। ये जो मन में है ना, ये आंकड़ों में 70% प्रोबेबिलिटी होगी। हाँ, ये होगा। और देखो किस्मत अपने साथ है, क्रूड नीचे है। गोल्डमैन सैक्स ने बोला है कि मैं लाइफ में पहली बार गलत पढ़ा हूँ। हमने कहा अभी आगे और कई बार पढ़ोगे, इसलिए क्रूड को उन्होंने 3 बार डाउनग्रेड किया इस साल में। अब उनको लगता है कि $85-86 रहेगा साल के अंत तक एवरेज। तो सब कुछ बढ़िया है, क्या दिक्कत क्या है? सब चंगासी। तो ऐसे में टीम ले आता हूँ। टीम तो मिली जुली रखी, ऐसी खबरें वैसी रखिए, आप लोग वॉच आउट करिएगा। मैंने एसबीआई लाइफ, अच्छा इससे पहले हमने बात करी थी लोम्बार्ड वगैरह की, जब मेंशन करा था तब वो
जनरल इंश्योरेंस का डेटा आया था, है ना। अब आया है लाइफ इंश्योरेंस का मे का प्रिंट, मे का डेटा। ओवरऑल पहले समझिए, पर्सपेक्टिव में रखता हूं। लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री का ओवरऑल मई का प्रीमियम 4% गिरा है। मई में गिर गया, अप्रैल में। FY24 के 2 महीने निकल गए, अप्रैल और मई, और इन 2 महीनों में 15% गिर गया। इस बीच हुआ क्या है, ये सारा शेयर LIC का लूज हो रहा है। प्राइवेट इंश्योरेंस गजब का एग्रेशन दिखा रहे हैं या स्मार्टली मार्केट कैप्चर कर रहे हैं। इंश्योरेंस ये गेम है। प्राइवेट में क्या गेम है, एक तो इंडस्ट्री नेसेंट स्टेज पे आज भी मानी जाती है, ग्रो कर रही है। ऊपर से ये लोग का पाए जो है, उस पाए में LIC का शेयर श्रिंक हो रहा है, तो इनके लिए दोहरा फायदा हो रहा है। कौन फायदा उठा रहा है, उसको ग्रीन रखा। SBI लाइफ बढ़िया तरीके से फायदा उठा रहा है भाई साहब। मे का प्रीमियम इंडस्ट्री का 4% गिरा, SBI का 58% का जंप है। इन FY24 के जो 2 महीने मैंने बताया आपको, इसमें इसका मार्केट शेयर 2.5% के करीब बढ़ गया है। 243 बेसिस पॉइंट्स, ऑलमोस्ट 2.5% मार्केट शेयर इन्होंने अपना बढ़ा दिया। इसको मैंने ग्रीन रखा है। मैंने LIC को रेड रखा है। काफी चैलेंजिंग सिनेरियो है। अभी 2 महीने का समय हुआ है, मई का डेटा है, बहुत ज्यादा शायद ड्रॉ इन्फ्लुएंस ना करें, लेकिन LIC रेडी रहेगा मेरे लिए डेटा के हिसाब से एटलीस्ट। मे का प्रीमियम जब किसी SBI का 58% उछला, इन भैया का 11% मे का प्रीमियम गिर गया। FY24 के 2 महीनों में 28% प्रीमियम गिर चुका है। इन्होंने इन 2 महीने में LIC ने 7.5% मार्केट शेयर लूज कर दिया। 746 बेसिस पॉइंट्स, एग्जैक्ट 7.5% मोटा मोटी। यह है मार्केट शेयर लॉस LIC का। मैं इसको रेड रख रहा हूं, SBI लाइफ को ग्रीन रख रहा हूं। बाकी इंश्योरेंस प्लेयर्स भी रेडार पे होंगे, उनको मैं टीम में शुमार नहीं कर रहा हूं। तीसरा, TVS मोटर्स को ग्रीन लेके चलते हैं। TVS मोटर्स इसकी एक मटेरियल सब्सिडरी है। मटेरियल सब्सिडरी मतलब मेजॉरिटी स्टेक, सिग्निफिकेंट स्टेक। अब इस केस में TVS क्रेडिट में, जिस मटेरियल सब्सिडी का मैं नाम ले रहा हूं, 85-86% TVS मोटर्स का स्टेक था। इस मटेरियल सब्सिडरी में PI अपॉर्चुनिटीज क्या है? प्रेमजी इन्वेस्ट का प्राइवेट इक्विटी फंड है, जो प्रेमजी इन्वेस्ट मैनेज करता है। उस PI अपॉर्चुनिटी ने 2 तरह से पैसा लगाया है। एक तो कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल शेयर्स। आज प्रेफरेंशियल शेयर्स हैं, कल कंपल्सरी इक्विटी में तब्दील हो जाएंगे। 1.5 करोड़ शेयर्स, कुल वैल्यू 480 करोड़ रुपए की, प्लस सर्टेन शेयर्स TVS क्रेडिट के डायरेक्टली एक्वायर करेंगे 250 करोड़ रुपए के आसपास। तो कुल मिलाकर पैसा झोंका जा रहा है, जिसके बाद 0.25% स्टेक प्रेमजी दरअसल ले लेंगे TVS क्रेडिट में। दूसरी एक और खबर थी, इन्होंने कुछ एडिशनल स्टेक एक्वायर करा है सिंगापुरियन आर्म में। उस पर ज्यादा तवज्जो नहीं देके इस पे रख रहा हूं, लेकिन दोनों खबरें TVS मोटर्स को ग्रीन रखा है। तो 2 ग्रीन, 1 लाल। लाल LIC, ग्रीन SBI लाइफ और TVS मोटर्स। ओके, 3 स्टॉक मेरे 3 कौन से होंगे? आपकी मर्जी। गो फैशन। डील। गो फैशन में मुझे, ये वही है ना आदित्य बिरला ने जिसको खरीद लिया है? नहीं, वो तो दूसरा है। वो TCNS क्लोथिंग, TCNS है, W वाली। सब निकल रहे हैं। गो फैशन, ये वो जो बहुत खूबसूरत सी दुकान, वो गो कलर्स, क्या कलरफुल पजामे, वो ब्यूटीफुल लगती थी। दुकान तो सही में बहुत अच्छी लगती है, बट सारा स्टेक बेच ही दे रहे हैं। तो यार PE और फंड आता क्यों है? तो बना लिया होगा अपना काम। उसका काम था प्री IPO, कभी इन्वेस्ट हुआ होगा, मटेरियल टाइम मतलब ये मान लिया जाए ग्रोथ खत्म। नहीं, एक तरफ आप ऐसा मानो, दूसरी तरफ ये भी मानो कि इनका कमिटमेंट है 3 साल में पैसा घुमा के जिससे पैसा लिया था उसको वापस करना है। तो इनका टाइम आ रहा है, उस एक्स डेट से पहले ये लोग मौका देके चौका मारते हैं। तो इनका इन PE फंड डिपेंडेंट होगा कि कौन खरीदने आ रहा है। जब यतिन जोड़ेंगे आज तो देखें किस तरह की बुक बिल्ड हो रही है, कितना इंटरेस्ट है लोगों का। हाँ, मुझे लगता है पैसा ही देना तो इन्वेस्टर ही थोड़ी करा होगा, गो बेच के ही दो, कहीं और से दे दो जब ये ग्रो कर रहे हैं। नहीं, तो इस फंड में जो पैसा आया होगा अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करा होगा, वो फंड अब रैप अप करने का टाइम होगा, तो मैं एजम्पशन लेके चल रहा हूँ, हो सकता है तो फिर इन गो कलर्स जैसे स्टॉक्स में निकाल रहा हूँ माल। तो 5% डिस्काउंट पे ये पूरा स्टेक निकाल देगा सिकोया, और 624 करोड़ रुपए ब्लॉक होना, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा लाल है। महाराष्ट्र सीमलेस, बार मैंने वैसे कुछ लाल लिया था, होता नहीं है वो सब, डिमांड अच्छी है। वो असल में क्या हुआ, लास्ट ट्रेड नीचे खरीद तो हुआ नहीं, मार्केट खुलने से पहले हुआ विंडो पे। आप बस वॉच आउट करिएगा, लेकिन ये लॉजिकली लाल। देखते हैं।
हमारा सीमलेस अगला स्टॉक ये ग्रीन में रख रहा हूँ। इन्होंने 234 करोड़ का प्री पेमेंट कर दिया है लोन का अपना, तो अभी एक तरीके से डेट फ्री हो गए हैं, लॉन्ग टर्म डेट नहीं हो चाहे इनके ऊपर। और ऑर्डर बुक बहुत ही स्ट्रांग है, पाइप कंपनी में वैसे भी बड़ी अच्छी तेज़ी है, तो इसलिए इसको हमने रखा है ग्रीन में। तीसरा स्टॉक है इन्फो एज, और इनका एक वो जो ब्रांड था उस्तरा, हैप्पीली अनमैरिड। इन्फोएज का था ये कंपनी क्या? खबर तो मैंने पढ़ी थी, हाँ, इन्फोएज का नाम नहीं था, मैं समझा नहीं। हाँ, इसमें इन्फोएज का भी इन्वेस्टमेंट है इसमें। किसमें? हैप्पीली अनमैरिड में इन्फोएज था? हैप्पीली अनमैरिड का ही ब्रांड है उस्तरा। हाँ, उस तरह बहुत अच्छा नाम है वो। हाँ, तो उसमें है मेंस ग्रूमिंग का, मेंस ग्रूमिंग का, इसको वीएलसीसी ने खरीदा। इसमें उनका भी है जो आईएफएल का, कौन सा नाम बदल गया, 163 समथिंग, 360 डिग्री 360 160 जो भी है, उनका भी है, 361 बैम उनका भी है। लेकिन इन्फोएज की जो कि इन्वेस्टिंग कंपनी थी, तो इसने कल ये डील्स उस्तरा में हैप्पीली अनमैरिड में इन्फोएज इन्वेस्टेड था। यस। तो तीसरा स्टॉक ये है और इसको भी मैंने ग्रीन में रखा। मैंने देखा था आपका स्टॉक आया था इन्फोएज, मुझे समझ तो आ गया था इससे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसका कनेक्शन क्या है। ये अच्छा, 61 करोड़ रुपए है। नाम बड़ा अच्छा लगा मुझे, उस्तरा। उस्तरा उस चेन का नाम है उनकी। अच्छा, कोचीन शिपयार्ड रख रहा हूँ, ऐसी कोई खबर नहीं है, बस क्या है, डिफेंस स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। खबर इसके लिहाज से, इसकी आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक के लिहाज से तो कुछ है नेग्लिजिबल है, इसलिए मैं अपफ्रंट बता रहा हूं। इसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कहा है कि इंडियन नेवी का एक जो ऑर्डर है उसके लिए भाई साहब आप डिक्लेयर करे जा रहे हैं L1, यानी कि सबसे सस्ती बिड, सबसे कम बिड आपने लगाई है, इन ऑल प्रोबेबिलिटी आपको धंधा मिलने वाला है। धंधा क्या है? इंडियन नेवी की एक शिप है जिसका एमआर दरअसल टेक्निकल टर्म है, मिड लाइफ में अपग्रेड करना है। तो उस अपग्रेडेशन का, उस नेवल शिप का काम इनको दिया जा रहा है, जिसकी कुल वर्थ होगी 300 करोड़ रुपए एस्टिमेटेड, अगले 24 महीने में कंप्लीट करना है। बहुत मिनिस्क्यूल है इनके लिए, कंसोलिडेट करना स्टॉक है, अच्छी खबर है, ग्रीन रख दिया। अंबालाल साराभाई एंटरप्राइजेस, इसका नाम हमने बहुत दिनों से सुना नहीं। सुना कब था? जब वो कोविड टाइम्स थे, है ना, वो सॉल्ट बनाते थे कोई जानी मानी। अंबालाल साराभाई ने वीकेंड में खबर दी कि इनकी एक सब्सिडरी असेंस फार्मा ने नई ऑन्कोलॉजी और सिंथेटिक एपीआई प्लांट वडोदरा में शुरुआत कर दी है। सारे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स के साथ ये ग्लोबल रिक्वायरमेंट्स के लिए नीश मॉलिक्यूल्स डेवलप करेंगे। ऑन्कोलॉजी इंटरेस्टिंग, नया सब आम। मुझे अंबालाल साराभाई कुछ नहीं कर रहा है स्टॉक, जब से कोविड खत्म हुआ है तब से वहीं पस पड़ के कंसोलिडेट वही 20-25 में पड़ा हुआ है। इसको ग्रीन रखते हैं इस खबर पे। और एक कोटक का लास्ट ट्रेड हुआ था फ्राइडे को, जो ज्यादा ही चर्चा में था। दूसरा, आप लोगों ने स्क्रीन ऑब्जर्व करी होती तो दिख गया था, सीएमएस इन्फो सिस्टम्स का लास्ट ट्रेड हो रहा था। सीएमएस इन्फो सिस्टम्स के लास्ट ट्रेड में इसका जो प्रमोटर है सायन इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स, इन्होंने 2,12,40,000 शेयर्स बेचे। तगड़ा चंक बेचा गया और खरीदने वाले भी बड़े बड़े नाम है, इसीलिए मैं इसको हरे में रख के चल रहा हूं। हालांकि ध्यान रखिएगा, प्रमोटर्स हैं जिन्होंने एक चंक बेचा है, आई एम श्योर ये धीरे धीरे करके हल्का होंगे, पर फिलहाल के लिए अब पता नहीं अगला ट्रांच कब आएगा। जो खरीदे बायर्स है, इसके लिए रख रहा हूं। देसी में आईएफएल म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड, 361 म्यूचुअल फंड सबने खरीदा। 361 वो आईएफएल वाला हो गया। इसके अलावा वैल्यू क्वेस्ट, गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल, आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, इन लोगों ने आबू धाबी वगैरह ने मैसिव चंक खरीदे हैं, गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल वगैरह ने। इसको मैं ग्रीन रख रहा हूं इन बायर्स की लिस्ट को देखते हुए। हालांकि अभी भी ओवरहैंग, अगर प्रमोटर माल छोड़ना शुरू हो जाए तो दिक्कत हो जाती है, पर देखते हैं उनकी तरफ से कमेंट्री क्या आती है। ग्रीन है आज के लिए। ओके, फोर्थ स्टॉक है पीवीआर, और इसको हमने इसलिए रखा है कि एक बहुत ही बड़ी फिल्म आदि पुरुष रिलीज हो रही इस साल, इसमें ही इस हफ्ते 16 जून को, फ्राइडे को फ्राइडे। ये अच्छी मूवी होगी यार, देख के लग रहा था। और ये माना जा रहा है कि ये रामायण का वो इंटरप्रिटेशन है, रामायण, हाँ रामायण पे ही बनी हुई है। इसमें प्रभास ने राम का रोल किया है और कृति सानन ने सीता का रोल किया है। और ये फिल्म तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, हिंदी सब में रिलीज होगी एक साथ। आप रुको, आप सब बढ़िया सी वो डबिंग करो, उसके बाद एक साथ रिलीज करो। जैसे PS2 अभी भी शायद आप छोड़ो ही मत मौका बॉलीवुड के लिए कि वो पिक्चर एकदम नहीं, किसी बॉलीवुड वाले के लिए कोई मौका नहीं है। और इंटरेस्टिंग ये है कि ये वर्ल्ड वाइड रिलीज है। लगभग जो है 6000 स्क्रीन। चलो पीवीआर आई नो चले, बहुत पिटा हुआ स्टॉक है। इनकी बल्ले बल्ले हो सकती है। और यूएस में तो टिकट बिकना शुरू भी हो गए, 10,000 टिकट बिक चुके हैं। और रणबीर कपूर जो अपने इंडियन हीरो हैं, इन्होंने कहा कि 10,000 टिकट मैं खरीदूंगा
अनप्रिविलेज बच्चों को दिखाऊंगा। वेरी गुड। तो मतलब मैसिव इसकी कमाई होने वाली है। अब इससे मुझे लगता है पीवीआर को भी कमाई हो सकती है अच्छी खासी, क्योंकि यही तो एक बचे हैं बड़े प्लेयर। अच्छा, दो स्टॉक जो है, शुगर वाली स्टोरी कंटिन्यू है फ्राइडे से। फ्राइडे को बहुत बढ़िया पूरा सेक्टर चला था सबके, हमारे एक्सपर्ट की सुबह टॉप कॉल्स में भी धन आए। तो द्वारकेश और उत्तम को इसमें रखना चाहिए, वैल्यूएशन क्लास कंफर्ट है। कई सारे स्टॉक तो 10% चले थे, जैसे ये उत्तम और 10% चला था। अभी आज मेरे को डाउट है कि इतना ही चलेगा क्या, या इस मूवमेंट है। लेकिन जिस तरह से इंटरनेशनल प्राइस अभी भी $25.5 में बने हुए हैं, ये अपने आप में सरप्राइज है कि डिकेडल हाई पे चल रहा है। तो लेट्स सी क्या मूव इसमें बनता है। क्या फर्क पड़ता है एलिनो है, क्या हमारी फर्क पड़ेगा भाई साहब? ये सब वही सब है जो ये कॉफी और वो क्या राइस भी बढ़ गया, सब उफान मचा रहा है प्राइसेस, सब में भयंकर तेजी है। यहाँ पे लोग चिंतित है मॉनसून के। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से लौट के अगले 4 स्टॉक्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब अगले 4 स्टॉक्स में एक गोकुलदास एक्सपोर्ट रखा है। इसको इसलिए रखा है कि इसमें एक इन्वेस्टर मीट होने वाली है, जिसमें कई सारे लोग मिलेंगे इनसे आज। और साथ ही ये अगर टेक्सटाइल में आप देखेंगे तो बहुत ही सस्ता स्टॉक है इस समय, अपने पेयर से एटलीस्ट 10 से 15% डिस्काउंट पे चल रहा है। तो हो सकता है कि कुछ इन्वेस्टर मीट में हो जाए, पता नहीं, ये सब अनुमान है, इसलिए इसको रखा है ग्रीन में। नवीन फ्लोरिन और SRF 2 स्टॉक रखिएगा। जेफरीज की एक रिपोर्ट आई है स्पेशलिटी केमिकल पर, और उनका कहना है कि जो न्यू प्रोजेक्ट पे इन्वेस्टमेंट अनाउंस किए गए हैं वो $91 बिलियन के आसपास तक पहुंच गए FY23 में। तो इसकी वजह से काफ़ी कंपनीज को फ़ायदा होगा आगे जाते हुए। और इनकी प्रेफर्ड स्टॉक है जो इनको सबसे ज़्यादा पसंद है वो नवीन फ्लोरिन है। उनका मानना है कि इसमें EPS ग्रोथ 35% रहेगी 23 से 25 के बीच में। काफ़ी बड़ी ग्रोथ देख रहे हैं ये, और इसीलिए इनको लगता है कि ये अपसाइड में आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। SRF को भी इन्होंने रखा है, इसमें भी उनकी बुलिश कॉल है, लेकिन प्रेफर्ड स्टॉक नवीन है, फिर नंबर 2 पे SRF है। तो 9 स्टॉक ही हो गए। 10वां जुबिलेंट फूड, इसमें एक JP मॉर्गन की रिपोर्ट आई है और उन्होंने लिखा है QSR के ऊपर पूरी रिपोर्ट है कि ये सारे स्टॉक 6 से 20% तक पिछले 3 महीने में चल गए हैं, लेकिन वेस्ट लाइफ, देवयानी वगैरह 20% चले हैं, जुबिलेंट 6% चला है। उनका मानना है कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं सारे स्टॉक, लेकिन जुबिलेंट के लिए अभी भी उनकी कॉल न्यूट्रल की है, इसीलिए मैंने इसको रेड में रखा है। उनका मानना है कि 70 टाइम्स 55 टाइम्स चल रहा है 24-25 में, तो अभी भी बहुत महंगा है ये स्टॉक, और इन्फ्लेशन के कंसर्न्स बने हुए, तो इसलिए जुबिलेंट पे वो कम बुलिश है, तो इसलिए उसको मैंने रेड में रखा है। ओके, अच्छा, आखिरी के 4 स्टॉक्स जो हैं उसमें पहला तो रख दिया मैंने। असल बहुत खबरें थी छोटी, समझ नहीं आ रहा था किसको पिक करूं किसको ड्रॉप करूं। तो बाकी डिटेल की खबरें तो जब 8:30 की स्टॉक एक्सचेंज होगी तो जो भी मिस आउट होंगी सब बताते चलूंगा आपको। आयन एक्सचेंज को मैं ग्रीन रखता हूं, हालांकि बहुत तेजी दिखा रहा है। बहुत तेजी इसलिए दिखा रहा था क्योंकि एक्स डेट होना था, पर आज देखिए ये फ्राइडे का मूव था एक्स डेट होने से पहले, ये ध्यान रखिएगा। आज क्या होगा, 10 का 1 का 10 हो जाएगा बेसिकली। अभी ये 4-4.5 हज़ार का स्टॉक हो चुका है। आज स्प्लिट होने के बाद ट्रेड होना शुरू होना है, एक्स डेट है आज, तो लगता है आज फिर हरकत आनी चाहिए, आज इंटरेस्ट शायद बढ़े, इसीलिए सिर्फ ग्रीन रखा हुआ है। पर स्मार्ट लोग ऑलरेडी चेक इन कर चुके हैं जो एंजॉय करना चाहते थे स्प्लिट शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में। GHCL लिमिटेड को ग्रीन रख रहा हूं, लेकिन GHCL लिमिटेड को लेकर कोई खबर नहीं है। इसका एक डीमर्ज्ड आर्म था, वो कहानी खत्म हो चुकी है। GHCL का अब उसमें कोई रोल नहीं रह गया, ध्यान रखिएगा। डीमर्ज्ड आर्म है GHCL टेक्सटाइल, तो टेक्सटाइल का धंधा अलग करा गया था। दोनों एक्सचेंजेस BSE NSE अप्रूवल आ गए थे, आज वो GHCL टेक्सटाइल लिस्ट होने आएगा। ये स्टॉक कुछ नहीं कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है एडजस्ट होने के बाद, मैंने इसको रख दिया है ग्रीन। खबर भी बतानी थी मुझे टेक्सटाइल की लिस्टिंग की, तो मैंने कहा इसलिए मेंशन करता हूं। ITI को रेड रख रहा हूं, बहुत अच्छे मूव्स ऑफ लेट एंजॉय करे थे ITI, है ना। एक्यूट रेटिंग रिसर्च ने, रेटिंग एजेंसी ने दरअसल डाउनग्रेड करी है इसकी क्रेडिट रेटिंग। तगड़े डाउनग्रेड वो आपकी स्क्रीन पर आएंगे। लॉन्ग टर्म रेटिंग, शॉर्ट टर्म रेटिंग डाउनग्रेड हुई। उनका कहना है ऑपरेशनल परफॉर्मेंस इस कंपनी का डिटोरिएट हो रहा है, इसके स्केल ऑफ ऑपरेशंस डिक्लाइन कर रहे हैं, कैश लॉसेस के चलते लिक्विडिटी स्ट्रेच होती चली जा रही है इस कंपनी की, लाल है। और क्योंकि एक लिस्टिंग की तैयारी हो रही थी, दूसरी लिस्टिंग का भी मेंशन करके जाता हूं। JTL इंडस्ट्रीज, ये BSE में लिस्टेड है
आज से एनएससी में कामकाज की शुरुआत होगी। मतलब एक ही एक्सचेंज में अब तक लिस्टेड था, तो एनएससी लिस्टिंग होनी है। आमतौर पे कहा जाता है वॉल्यूम प्राइस एनएससी एक्सचेंज में जब आता है शेयर, तो डिस्कवरी और बेहतर होती है। डिस्कवरी बेहतर होती है, इसका मतलब दो तरफ जा सकते हैं, बाय द वे, जरूरी नहीं कि तो ये भी ध्यान रखना है। जेडल इंडस्ट्री लेकिन इन ग्रीन रख के चल रहा हूं आज एनएससी लिस्टिंग के चलते। ब्रेक के उस पार टीम्स का क्विक रैप अप।